खोल खोल कैसे खोलना, खोल के दोबारा हो जाएगा, पर जो जो खोलेगा ना लपेटते जाना, वो लपेटते जाना, नहीं तो फैल जाएगा नीचे। एक पहले वो पकड़ना और उसी खोलो, जो बाहर बाहर साइड है वही खुलेगा, ऐसे नहीं तो अंदर वाला खुलेगा। कोई भी एक पकड़ लो जो तुम्हें देखने में वहां से देखो कौन सा आसानी से निकल जाएगा, वही लपेटना, ठीक है। तेरे को खुश करेंगे, आज लेके जाएगा एक कॉइल और वाइंडिंग करके मम्मी को दिखाएगा, मम्मी ठीक है, ट्रांसफार्मर को चालू कर, पापा को दिखाएगा ये क्या, ये मोटर बांधने लगे। देखो ये देखो, ये ट्रांसफार्मर को ऑन करना है? ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए मेरे को दो इसमें थोड़ा सा समझाने दिखने में कंफ्यूज होता हूँ। लाइट जला रहे हैं इधर, तो लाइट जलाने में क्या दिक्कत हो रहा है? चल ठीक है, कान बंद कर देना है तो ठीक है ठीक है, मुझे देखने में थोड़ा सा समझना पड़ता है। फोन का फोटो दे, अरे नहीं वैसे दिखाएगा तो कब तक दिखाएगा? अब देखो इसको ट्रांसफार्मर को ऑन करेंगे, ये है मॉसफेट, ये मॉसफेट से ऑन होगा ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ये मॉसफेट से ऑन होगा, ये सिंगल मॉसफेट सर पहला किधर से करंट आया, किधर से? अरे रुके ना रे, रुकेगा तब तो। इसको ऑन करना कंपलसरी, इसके द्वारा बाई मीटर मॉसफेट, मीटर, इसका मीटर कौन लीजिए? मॉसफेट ऑन करने के लिए ये आईसी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मॉसफेट, हाँ ये आईसी, इस आईसी से मॉसफेट ऑन, इससे ट्रांसफार्मर ऑन। इसको ऑन करने के लिए वोल्टेज कहां से आया, है ना? यहाँ दो कंडीशन है, अगर बैटरी इधर आउटपुट अगर बैटरी से आएगा तो बैटरी लगाने से ऑन होगा, अगर इधर एसी से लेगा तो इसको एसी लगाते ही ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार होता है ना कि जो चार्जर बैटरी लगाने पे ऑन हो रहा है, यहीं पे कंफर्म होगा कि कैसे ऑन होगा। देखो यहाँ इसको ऑन करने के लिए इधर एसी कौन सा रे, ये और ये है ना, एसी इधर से घूम के आने का, इधर से जाने का, ये लाइन फिल्टर, ठीक है। एसी नहीं है। हाँ सर, वो एसी नहीं है। ये एसी कौन सा नहीं है, ऐसे एग्जांपल है सर, ऐसे एसी है, इधर आया, यहाँ 4 पिन का डायोड, ये दोनों एसी इधर इधर आया, है ना। ये ऑन इधर होने के लिए ये रेजिस्टेंस, ये देखिए जगह है, इधर है सर, इधर से आया, ये है ना, ये दो रेजिस्टेंस जैसे वहां पे लगा रखा था ना, 2 मेगा यहाँ पे लगा रखा है 100 के, ये 100 के और ये 100 के दोनों जुड़ा हुआ है, यानी 200 के हो गए, है ना। ये 200 के कहाँ जा रहा वोल्टेज, इस आईसी के 7 नंबर पिन, 7 नंबर ये पिन, ये 7 नंबर, कितना वोल्ट आएगा सर? 8 वोल्ट से लेके 15 16 20 तक, अभी इस पे 15 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये 7 वोल्ट भी रहेगा तो भी चालू हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा इसलिए कर देता है, कभी किसी के पास लाइट कम हो तो ये ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। मान लो अभी 15 आ रहा है, यहाँ 15 आ जाएगा, गाँव में नहीं आएगा तो फिर ऑन होगा ना, तो 7 वोल्ट से भी ऑन हो जाएगा। ये इसलिए रेशन लगाया, समझने का। ये जो यहाँ पे ऑन होगा, ये 7 नंबर में है, 6 नंबर से
निकल के ये रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस नीचे नीचे, नीचे। ये रेजिस्टेंस हाँ। और ये गेट, अच्छा। ठीक है, ऑन करने के लिए। ये ऑन हो जाएगा तो ये ऑन होगा तो इसमें जो आ रहा वोल्टेज, ये क्या आ रहा है, ट्रांसफार्मर पे आउट चलता है। 300 वोल्ट। इधर से इधर करंट पहले आया था, इधर से आया है। हाँ, बाद में गेट ऑन करने के बाद इधर जाएगा। ट्रांसफार्मर चल जाएगा। रॉन्ग, हाँ रॉन्ग, ये निगेटिव है, हाँ ये निगेटिव, ये निगेटिव, इधर से ये निगेटिव, ये निगेटिव, मेरे शंट है ना, बीच वाला पॉजिटिव, हाँ शंट रेजिस्टेंस है ना, तो हाँ, ये शंट रेजिस्टेंस। अच्छा। वो सर उतना ही ओम का आता है जो मेरे को मद्रासी बना देगा तो। हाँ। मद्रासी नहीं है सर, वो कर्नाटक है। मगर हम लोग तो यही जानते हैं कि सब उधर का ही एक भाषा बोलते हैं। पूछो किसी से, इधर जो हिंदी वाले ना, उससे पूछो कौन सा मद्रास साइड का है, कोई कन्नड़ कोई नाम नहीं लेगा, मद्रास बोलेगा या तमिलनाडु को बोलेगा, ये दो चीज। कन्नड़ कोई नहीं बोलेगा, बेंगलोर कोई नहीं बोलेगा, हैदराबाद कोई नहीं बोलेगा, सभी बोलेगा मद्रास का है या फिर तमिलनाडु का, ये दो चीज नाम बोल सकता है, वो फेमस है। 7 नंबर में वोल्टेज आया, इसको चालू किया, गेट पे गया, इसमें 300 वोल्ट, ये ट्रांसफार्मर ये आया, इस पे आया, और ये जो 300 वोल्ट है ये वाली यहाँ से जंपर और नहीं, ये तो वो है पीएफ है, ये वाली है ना, ये वाली यहाँ यहाँ, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा? ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, 300 वोल्ट। हाँ 300। हाँ 300 वोल्ट इस पे आया, यहाँ तक आया है ना, और ये चला गया मॉस्फेट के बीच में। इधर से मॉस्फेट का काम क्या है, स्विच कराना, तो इधर 300 वोल्ट है और एक पिन पे 300 वोल्ट है ना, ये तो आउट होके आ रहा है ना, लेकिन जब ये निगेटिव देगा इस पे तो ये चालू हो जाएगा। तो निगेटिव कब देगा, जब इसको ऑन करेंगे, ये इसमें जो निगेटिव है यहाँ पे बारी बारी से जैसे मिलेगा, लगातार नहीं, ये पॉजिटिव ऑन करते सर। प्लस माइनस स्विचिंग करेंगे। हाँ करके एसी निकाल के हाँ, और तो ट्रांसफार्मर प्लस माइनस देंगे तो स्विचिंग हो ही जाएगा। हाँ, एसी ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा। तो ये आईसी करवाता है, ये बारी बारी से ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये स्विचिंग में रहता है आईसी। आईसी कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट होगा तो इधर से निगेटिव और उधर से पॉजिटिव, ये ट्रांसफार्मर चालू होने का, फिर इधर से आउट होने का। अब ये तो पहले देखो, ये वाला जो वोल्टेज दिए है इसमें, है ना, पहले ये वोल्टेज दिए, अब ये वोल्टेज जो कम ज्यादा होते रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो ये आईसी भी कभी कभी ऐसे से करेगा। तो उसको फिक्स करने के लिए क्या किया, इसी ट्रांसफार्मर को पहले तो ऑन किया, और यहीं से एक कॉइल और है, ये वाला एक कॉइल है, ये निगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव, ये डायोड से डीसी हुआ, डीसी होके इसी पिन पे ज्वाइंट है। मतलब एक बार ये चालू करेगा डायरेक्ट एसी, उसके बाद ये खुद ही चालू करेगा ट्रांसफार्मर, उस समय वोल्टेज डाउन नहीं होगा, और फिर लगातार एक समान चलेगा। समझने का, ये सभी में रहता है। गेट में कितना पल्स गया? एलईडी टीवी में भी गेट में पल्स, वो पल्स चेक करेगा तो एलईडी लगा के चेक करना पड़ेगा। तो सर ये जो कितना हो रहा है? आपका ट्रांसफार्मर का एक पिन पे डायरेक्ट डीसी पॉजिटिव जा रहा है और दूसरा सिरा में जा रहा है आपका एसी पल्स, मतलब एसी पल्स हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ, ये तो आईसी पल्स दे रहा है गेट पे ना, हाँ। तो ये नहीं निगेटिव है, ये मॉस्फेट से पूरा नेगेटिव है। मॉस्फेट के एक पिन पे, सोर्स पिन पे निगेटिव है, हाँ हाँ और ड्रेन पिन पे 300 वोल्ट का पॉजिटिव ट्रांसफार्मर की तरफ से हो क्या रहा है। हाँ तो ट्रांसफार्मर को रनिंग कराना है, तो सीरीज में वो लगा हुआ है, हाँ तो हम जो चीज यहाँ पे देंगे वोल्टेज, हाँ। तो उसको भी मिलेगा ना, अच्छा हाँ हाँ सर, तो उसको नेगेटिव मिलेगा तो चालू इंडियन होगा। बैंक के पास, समझा इंडियन बैंक। क्या बोल रहा था? मैंने बोला गेट पर कितना पल्स या वोल्ट आ अगर रहा है? वोल्ट चेक करेगा तो 1 वोल्ट
या हाफ वोल्ट 4.1.5 या 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट नहीं होगा। इतने से ज़्यादा देगा तो खराब ही है। नहीं खराब वो देखना पड़ेगा कि जो इसका फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये ऐसे से करके चलता है। अगर एलईडी बत्ती जलाएगा, एक बार बंद एक बार चालू, एक बार बंद एक बार चालू होगा। अगर वो खूब ज्यादा हो रहा है तो फिर यहाँ पे नहीं चलेगा, खराब हो सकता है मॉस्फेट। लेकिन हर एक चार्जर का अलग अलग होगा। मुझे यही सब समझना था। चाबी अलमारी क्या हो मीटर निकालना है ठंडी वाला। भूल जाता है, खुले हो जाता है। मुझे सर यही समझना था। है तो जो मॉस्फेट है ऐसे वो इंसुलेटिंग मॉस्फेट लगा हुआ है ना। और दूसरा मॉस्फेट का कंट्रोलर से उठा के लगा सकते हैं मॉस्फेट। अरे हर एक मॉस्फेट का अलग अलग नंबर होता है। अभी देखो ये इन्वर्टर में 12 वोल्ट का इन्वर्टर, तो इसमें 50 वोल्ट 60 वोल्ट का मॉस्फेट लग जाता है। यहाँ पे 300 वोल्ट का मॉस्फेट वोल्टेज है, तो क्या ये इसका लग जाएगा? नहीं, वो 400 500 600 वोल्ट का लगता है। इसीलिए 48 इन 60 10 इन 60 12 इन 60 यहाँ लगता है। 60 मतलब 600 वोल्ट, एम्पियर 12 मतलब 12 एम्पियर, 10 मतलब 10 एम्पियर। तो अगर ये चार्जर 10 एम्पियर का है तो 12 इन 60 नहीं चलेगा। ये चार्जर 5 एम्पियर का है तो 12 एम्पियर का लग जाएगा। जितना एम्पियर का आउटपुट चाहिए उससे डबल उसका होना चाहिए। अच्छा डबल से भी ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये 5 एम्पियर का अगर है तो यहाँ पे 10 इन 60 12 इन 60 चल जाएगा। 20 इन 60 लगेगा तो और अच्छी का 10 का मतलब एम्पियर। मैं ज्यादा लगा सकते हैं लेकिन कम नहीं लगा सकते। कम नहीं चलेगा। सर मुझे यही समझना था। हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर एसी से ऑपरेट होता है, तो वहाँ से एक सिरे में जा रहा है डीसी प्लस पॉजिटिव, और यहाँ से आपका नेगेटिव आ रहा है। तो यही फिर आपका प्लस में और माइनस एक साथ मिक्स होके एसी हो जा रहा है ना। हाँ मिक्स होगा तभी तो होगा। प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। मान लो एक बार ऑन हुआ तो माइनस चला गया, ऑन नहीं हुआ तो प्लस आ गया ना। तो प्लस माइनस हो रहा है। और कंटिन्यू, और यही समझना था। यहाँ से वो डीसी सर चला ये नहीं ऊपर। ये ना, हाँ डीसी है 300 वोल्ट हाँ यहाँ पे। हाँ ये कॉइल है ना, यहाँ से यहाँ कॉइल है, डीसी तो इधर का वोल्टेज इधर घुसा, हाँ कॉइल के अंदर से आया। हाँ अब ये कॉइल को ही तो रनिंग कराना है, कॉइल में तो मैग्नेट करवाना है ना। कॉइल मतलब क्या? बल्ब। जैसे मैंने इधर से प्लस दिया इधर से माइनस दिया, बल्ब जल गया। एक्चुअली ट्रांसफार्मर दो तरह का काम कर रहा है। हाँ। एक तो डीसी को आज से फिल्टर भी हो रहा है, और फिर नहीं फिल्टर करने के लिए वो नहीं कर रहा है। वो जब स्विचिंग करेगा तो फिल्टर का कोई लेना देना नहीं है। तो स्विचिंग करेगा तो फिल्टर थोड़ी ना करेगा। अब यहाँ पे देखो ये मॉस्फेट भी तुम जैसे बोल दिया उसने कि कोई भी उससे ज्यादा का लगा दो, सभी जगह सभी मॉस्फेट नहीं लगेगा। इसका भी अंदर का फ्रीक्वेंसी जो होता है ना उसी हिसाब से बनाया होता है, जितना उसका फ्रीक्वेंसी कंप्लीट कर ले। अब ये 48 एंड 60 मॉस्फेट जो है, क्या यहाँ लगा देंगे तो चलेगा? चलने का चल जाएगा, लेकिन वो सही तरीका से नहीं चलेगा। चलने का चल गया, एम्पियर तो उसके बराबर है, लेकिन वो उसको स्विचिंग करने के लिए कितना वोल्टेज कितना चाहिए उसको? 90 मेगाहर्ट्ज 90 किलोहर्ट्ज स्विचिंग करने के लिए। इसको 5 किलोहर्ट्ज में चाहिए, तो वो मॉस्फेट यहाँ पे लगा देंगे तो स्विचिंग ही सही से नहीं हो पाएगा। हाँ ज्यादा वोल्टेज है ना। तो स्विचिंग सही नहीं कर पाएगा तो फिर रनिंग नहीं होगा ट्रांसफार्मर सही से। तो देखने के लिए एम्पियर सही है और स्विचिंग भी देखना पड़ेगा ना, इसलिए जो जहां लगा है वही लगना चाहिए। 1-2 एम्पियर आगे पीछे होता है, वो भी उसी सर्किट के लिए बना हुआ तो चल सकता है ना। वही सर्किट वैसी सर्किट है दोनों तो चल सकता है। लेकिन अब कोई और सर्किट के लिए बना है, उसका फ्रीक्वेंसी अलग है, उसका वो टॉर्क होता है, वो जो वो सब और भी कई चीज देखना पड़ता है ना। वो सब चीज तो इसमें नहीं मिलेगा। वो बात समझ में आ गया ना। अब ये चालू होगा तो चार्जर आउटपुट वोल्टेज निकालेगा। आउटपुट वोल्टेज जब निकलेगा तो ये क्या है? निगेटिव है ना, और ये है पॉजिटिव। ये क्या राजू? ये क्या? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ये निकल रहा है, ये डायोड, ये प्लस है, ये 12, ये 78 12, इसमें
15 वोल्ट और इधर 12 वोल्ट, और अगर 7805 होगा तो इधर 12 वोल्ट, इधर 5 वोल्ट आउटपुट। ठीक है, मेरा देखो इसको, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, ये क्या है? आउटपुट सर किधर से आउटपुट सर? इधर से। हाँ, इधर से आउटपुट 12 वोल्ट, हाँ, तो 15 वोल्ट आया इनपुट। इनपुट। ये डायोड, ये डायोड, हाँ ये डायोड खड़ा ऐसे, देखो मिलाओ। 404 है सर, हाँ? 404 है, वो कौन सा डायोड है? रेगुलेटर आईसी। वो नहीं, तो 12 वोल्ट है, किधर कर दिया है? बकवास करने लग गया वो। इधर थोड़ा डॉक्टर करो तो जो देख डायोड रहे है देख रहे कौन सा डायोड है? 420 है। 420 एल डायोड, इस पे लिखो। डायोड है। दूसरे बोल्ट है। अलग अलग कंपोनेंट समझना पड़ेगा, इधर उधर से दिमाग खराब हो जाएगा। अरे देखेगा तो सही भी क्या है। ये इधर से है, कितना वोल्ट निकलेगा और उधर इधर से जो है निकल रहा है, ये 60 वोल्ट है। ये क्या है? यहाँ से निकल के जाएगा 60 वोल्ट। ये असल में ये वोल्टेज 100 होता है, लेकिन एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे 60 वोल्ट, 72 वोल्ट, जितने का करना चाहो कर सकता है। 69 क्या कर रहा है तू? तो लाइट लगा था ना। 69 आया सर। हैं? यहाँ से एक बार देखने का नहीं होगा। अरे उसको, उसके लिए थोड़ा सा मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करें? सर वो प्लस बेटी वाला को बोल रहा है सर मेरे को। ये 100 वोल्ट निकाल रहा है, लेकिन इसको एडजस्ट करके 60 वोल्ट किया हुआ है। एग्जैक्ट 60 आते सर, ज्यादा थे। 69 आया पहले मैंने देखा। अरे ये 100 वोल्ट है, हाँ बट एडजस्ट किया हुआ वोल्टेज कितना तुम करना चाहते हो तुम करो। हाँ, ठीक है। 100 वोल्ट आते हैं उधर। हाँ, एग्जाम साइड में भी वही अब मीटर से चेक करेगा तो ऐसे नहीं बताएगा। ओए ये जब सर्किट खोल देगा तब यह 100 दिखेगा। ये तो एडजस्ट किया हुआ है ना, एडजस्ट करके वोल्टेज कम कर दिया गया है। एम्पलीफाई सर्किट, तो एम्पलीफाई सर्किट में इसको एम्पलीफाई किया गया है, कम करो ज्यादा करो एडजस्ट करो। तो वो एडजस्टेबल सर क्या ये आईसी से किया गया है? हाँ, ये यहाँ से किया गया है। देखो जो भी जो 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 वापसी देने का पैसा नहीं देने का, तुम क्या करेगा? 60 वोल्ट 65 वोल्ट का लगा दिए तो खराब होने का, तो 100 वोल्ट का बनाया है, और 10 एम्पियर 20 एम्पियर का बनाया, पर उसको एडजस्ट करके कम कर दिया। अब वो हैवी ट्रांसफार्मर, हैवी पार्ट्स, फिर वो सक्सेसफुल चलने का। यहाँ भी 100 वोल्ट आउट करने का, 120 करने का, पर एडजस्ट करके 60 किया। एम्पियर भी ज्यादा है पर उसको कम कर दिया। ठीक है, जैसे मॉसफेट। और ये क्या जिसमें सर वो वोल्टेज जो कम होते हैं एम्पियर कम होते हैं। अब सर वो जो किया गया है वो आईसी से तो नहीं हो रहा है, मगर IC से। रजिस्टर के थ्रू तो किया जा रहा है। ऐसी रजिस्टर सब मिला के होगा ना। तो कैसे कैसे हो रहा है? देखो ये आउटपुट गया, ये कैपेसिटर, ये प्लस, ये माइनस, ये शंट रजिस्टेंस, ये डिस्चार्ज रेजिस्टेंस, ये क्या है? ये निगेटिव है। ठीक है, ये निगेटिव, इधर से ये शंट है, ये शंट ही है, लिखा है ना, ये है, ये निगेटिव के तार। ठीक है, ये क्या है? ये कॉइल है, ये बार देखिए क्या है? कॉइल, कॉइल। ठीक है, मतलब इधर का वोल्टेज इधर आया, ये कितने वोल्ट? 60 वोल्ट। ये कटिंग कर दे, है ना, 60 वोल्ट इधर आया, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये डिस्चार्ज कैपेसिटर। चार्जर बंद करने के बाद ये डिस्चार्ज करने का, चार्जर में करंट डिस्चार्ज करने का। डिस्चार्ज करने का। वहाँ पे रेजिस्टर लगा कैपेसिटर लगा हुआ है ना, वो कैपेसिटर गया डिस्चार्ज कराने के लिए। कैपेसिटर को, ओनली कैपेसिटर। वो बैटरी फुल चार्ज है तो बैटरी में करंट करने के लिए रेजिस्टेंस वैल्यू कितने? क्या है वैल्यू? 4.7 के,
4.7 के, ठीक है, 4.7 के ये डिस्चार्ज करने के लिए। ओए मेरा लिखा है ना, कल डाटा लिखा है, मेरे कॉपी में लिखा है, नहीं लिखा? सर वो 4.7 में जो नॉर्मल रेजिस्टेंस वो भी लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब ये वोल्टेज कहाँ आया? ये है, ये फ्यूज है ना, क्या है? फ्यूज हो गए हैं और यहाँ डायरेक्ट जगह छोड़ा है, खड़ा करके जो फ्यूज लगता है ना, वो वाला फ्यूज है। इसलिए ये direct अभी डायरेक्ट है, हाँ, डायरेक्ट है ना? नहीं तो फ्यूज होगा, ये निकाल के लगाया, जो खराब हुआ था है। वो निकाल के लगाया, ये फ्यूज है। अब देखो इसको कितने वोल्ट में कितने में बंद करना है? ये जो संट है ना, ये क्लियर करता है। ये दोनों का लकीर, ये देखो डायरेक्ट ये रेजिस्टेंस द्वारा इस पे और इस पे आता है, ठीक है, इस पे और इस पे आता है, इसको बताने के लिए कि इतना लोड पड़ रहा है, ठीक है। और यहीं से उसको समझ में आ जाता है कि बंद करना है कितना वोल्ट में। उसने इसका सेटिंग किया हुआ है इस जगह पे, कितने वोल्ट में इसको यहाँ पे वो बताता रहेगा कि इतने वोल्ट इतने एम्पीयर चल रहा है। तो जैसे जैसे वो फुल हो जाएगा जितने सेट किया हुआ है, तो ये यहाँ पे बताएगा और ये सेट बंद कर देगा इस पिन से, इस पिन से बंद कर देगा। ये कंपैरेटर ऐसी, ठीक है। कितने नंबर है सर ये? हैं? कंपैरेटर ऐसे बोल रहे हैं। हाँ 358 होगा, कंपैरेटर 358। ये पहले देखो 358 पे राजू, ये इसको बंद करने का यही आईसी काम करता है, ठीक है। ये यहाँ से बंद करके ना इस तरफ से इसको सिग्नल देता है। यहाँ पे देखो क्या है, ये पॉपुलर, अरे उसको देखना पड़ेगा, प्रेस करके देखना पड़ेगा। 4 नंबर है। एक नंबर, सर ये इस आईसी का नंबर क्या है? ये वाला ये 3845, ठीक है। इधर से ये कई कंपोनेंट्स लग के आएगा, डायरेक्ट तुरंत नहीं मिल जाएगा, खोजना पड़ेगा जी। यहाँ पे आके इससे निकल के यहाँ से ये बंद हो जाएगा। ये निगेटिव है, ये वाला क्या है, निगेटिव है, ठीक है। ये बंद करेगा, ये इसको चेक करने के लिए। यहाँ जो एलईडी बत्ती जलती है, ये वाली और ये वाली, है ना, इस एलईडी बत्ती जलाने के लिए भी इसका जो दूसरा लाइन है उससे होता है कि वो जैसे ही अभी चार्ज हो रही है तो हरी जल रही है, जैसे ही चार्ज हो जाएगी तो लाल जल जाएगी। तो इससे उसको किया हुआ है। और अगर 358 था ना, 358 आईसी क्या है, 358 खोल ले तो अपने मोबाइल पे। हाँ 308, ये भी कंफ्यूज रहता है। 358 पूछता भी नहीं है कि 358 बोले क्या है। बोल देते तो बोल देते ना। आपको बोल दिया सर। अरे वैसे ध्यान नहीं रहता है, बोलते समय ऊपर- माइंड कोई ऊपर लिख दो आईसी का कुछ नंबर और बोल लिख रहा है, दो। कोई कुछ और बोला, माइंड में घूमते रहता है। सर ऊपर आईसी और का नंबर लिख तुम दो। हर बार को मैं ओके, मुझे क्या पता कि नहीं ओके है। पकड़ ले तो थोड़ा नंबर इधर उधर हो जाता है। हाँ देखो देखो देखो, ये ना, ये आईसी कैसे काम करता है, ये देख, ओए 8 नंबर है, ये इसका सप्लाई है VCC, ठीक है। VCC मतलब उसका जो है 7 नंबर था और यहाँ पे 8 नंबर है। और ये वाला जो है आउटपुट, 1 नंबर आउट, 1 नंबर आउटपुट। और 2 और 3, ये 2 है और ये है 3 फीडबैक इन नहीं, ये एडजस्ट किया हुआ वोल्टेज आएगा इसमें। क्या आउट करना है वो इन दोनों पे निर्भर करता है। अगर मान लो इसको चाहिए किसी बत्ती को जलाने के लिए, यहाँ पे जॉइंट है, इधर एक है, तो इसे पॉजिटिव चाहिए यहाँ पे, तभी तो बत्ती जलेगी। तो इसमें एक जो पिन है वो नॉन इन्वर्टिंग रहता है। तो नॉन इन्वर्टिंग मतलब होगा कि उसमें फिक्स वोल्टेज डालो। तो मान लो इसमें नॉन इन्वर्टिंग है, मान लो, कोई भी हो सकता है ना। हाँ नॉन
एल भी लिखता हूँ, नॉन इन्वर्टिंग है ना। तो ये नॉन इन्वर्टिंग मतलब मान लो इसमें 2 वोल्ट दिया है ना, ये 2 वोल्ट है इसमें, तो इसको प्लस आउट करना है तो यहाँ पे 3 वोल्ट होगा, तभी इसको आउट करेगा। ये भी आउट करेगा, ये भी आउट करेगा, लेकिन क्या ये बंद हो जाएगा उस समय, ये आउट जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाला आउट करना है, निगेटिव आउट करना है, तो ये वाला वोल्टेज जो है 3 है, तो इसको यहाँ पे फिक्स अगर कर दिया है तो इसको 2 करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट करके कम। एक तो नॉन इन्वर्टिंग रहेगा, लेकिन अगर यहाँ 2 वोल्ट था तो इसको कर देंगे 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो क्या होगा, ये वाली नहीं जाके ये वाली वोल्टेज जाएगा और वो निगेटिव जाएगा वोल्टेज, पर वो निगेटिव है, तो ये उस समय यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। बस ये इसका सर्किट का काम है। अब हमें वहाँ बल्ब कौन सी जलानी है वो देखना पड़ेगा, लाल जलानी है कि, समझा, उसी हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाएगा। पहले लाल जलते रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही फुल चार्ज होगा तो अब हरी जलनी चाहिए, तो हरी के लिए वहाँ पे उस तरह से यहाँ पे वोल्टेज फुल हो जाएगा, तो आउटपुट निकाल देगा हरी जलाने के लिए। तो ये आउटपुट जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, इसके वोल्टेज से यहाँ पे एडजस्ट करके उसको बनाया गया है, कुछ रेजिस्टेंस लगा के, इसके भी वोल्टेज आते हैं अंदर, ठीक है। ये उसका सर्किट है। यहाँ पे समझने के लिए ना थोड़ा सा सर्किट बना के बारीकी से तुम्हें देखना पड़ेगा। जैसे ये शंट कैसे आ रहा है, लाइन आ रहा है, ये सब कैसे घुस रहा है, और ये निकल के किधर जा रहा है, ये तुम्हें कॉपी में बैठ के बनाना है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर कोई चीज़ बड़ा लगता है, पहले कैमरा से फोटो खींचो इतनी दूर और उसको बड़ा कर दो, प्रिंट निकाल दो, बन गया डायग्राम, फिर लकीर मार दो। भाई इतनी चीज का फोटो बनाया, इतनी की, उसके बाद प्रिंट निकाला 4/7 में, कितना क्या बोलते हो, A4 में, उसको बड़ा करके उस पर पेन मार दिया ऐसे। ये छोटा चार्ज। दूसरा